नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत इजी टू यूज है। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर है आपका मुनीम ईआरपी। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अब ये देखिए, ये हमारा उसका इंटरफेस होता है जहाँ पर हम सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर अपना नंबर डाला और हम यहाँ पर इसको करते हैं लॉगिन। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेस होता है। आप देख पाएंगे कि बहुत ही एकदम क्लीन इंटरफेस इसका रखा गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे सेटिंग्स वगैरह दिए गए हैं, या आपको क्या काम करना है उसके बारे में दिया गया है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन में आपका जो है एक डैशबोर्ड दिया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, डैशबोर्ड को भी आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं कि करंट मंथ का देखना है, करंट ईयर का देखना है, पिछले 7 दिनों का देखना है, इस या कस्टम कोई एक डेट, आपको एक डेट रेंज डाल के देखनी है। तो आप अपने बिजनेस का पूरा पिक्चर यहाँ पर देख पाओगे कि उस पर्टिकुलर पीरियड में आपके बिजनेस ने आखिर किया क्या। बहुत बार क्या होता है ना कि आप जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें रिपोर्ट्स वगैरह तो निकलती हैं, लेकिन जितना अच्छा ओवरव्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो चीज आपको यहाँ नहीं दिखता। लेट्स सपोज आपने कोई 7 दिन की एक सेल लगाई है, तो 7 दिन में आपके बिजनेस ने क्या परफॉर्मेंस किया, पैसा कितना आया, सेल कितना हुआ, खर्चे कितने हुए, ये सारे आप सिर्फ यहाँ पर एक कस्टम एक पीरियड डाल के 7 दिन का या 10 दिन का वो रेंज डाल के देख सकते हो। तो इससे क्या है, बिजनेस डिसीजन लेने में और आसानी हो जाती है। वहीं नीचे आपका देख रहे हैं, यहाँ पर आपका टोटल सेल्स का दिख जाएगा कि आज तक आपने जितनी भी सेल्स की होंगी वो यहाँ पर आपको फिगर्स में दिखेंगे। और ये फिगर्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सेल्स क्या क्या बिल को मिला के हुए, मतलब क्या क्या आइटम आपने बेचा जो ये सेल्स आपकी हुई, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो टोटल सेल्स लिखा हुआ है, यहीं पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा जहां पर आपका सारी सेल्स का डिटेल आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमने कोई भी सेल्स नहीं डाल रखी है, इसलिए स्क्रीन आपको ब्लैंक दिख रही है। इस पूरे ट्यूटोरियल में हम आपको हर एक चीज क्रिएट भी करके बताएंगे, आइटम ऐड कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, परचेस कैसे करते हैं, सब कुछ बताएंगे और बहुत ही इजी और सरल भाषा में बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू लेने के लिए। यहाँ से सिंपली हम बैक चले जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारा डैशबोर्ड हमने यहाँ पर सेल्स का लिखा था, इसी के साइड में टोटल आपको परचेजेस का वैल्यू दिखेगा, टोटल आपको खर्चा कितना हुआ वो आपको दिखेगा। नीचे अगर हम देखें तो ये हमारा रेवेन्यू प्रोजेक्शन है, जहां पर आपका टोटल रिसीवेबल अमाउंट यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितने पैसे और आपको मिलने वाले हैं, कितने पैसे आपको देने हैं, इसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो पिक्चर है ना, आप अगर गौर से देखेंगे कि मुझे आज की तारीख में किन लोगों से कितने पैसे मिलने वाले हैं और कितने मुझे देने हैं, जब ये आइडिया मुझे मिल जाए तो क्या है, मैं अपने बिजनेस का जो कैश फ्लो है उसको अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्विक एक्सेस दिया गया है, जहां पर आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। कोई नया अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है, तो चाहे कोई आपकी पार्टी हो या कोई आपका कोई एक फिक्स एसेट का अकाउंट हो, कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक उसी के बगल में आप देख पा रहे हैं क्रिएट एन आइटम, कोई एक नया आइटम क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, सेल्स इनवॉइस नहीं बनानी है, परचेज बिल रिकॉर्ड करना है, पैसे मिल गए, रिसिप्ट रिकॉर्ड करनी है, पैसा पे कर दे। तो ये जब देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से इसने दिया है, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन आपको डेली काम आते हैं वो यहाँ पर शॉर्टकट में इसकी स्क्रीन के ऊपर ही दे दिया है। मुझे कोई नया अकाउंट बनाना है, नया आइटम बनाना है, नया बिल बनाना है, पार्टी से पैसा लेना है या देना है, ये सारा चीज बस एक सिंगल क्लिक में ही हो जाएगा। देन नीचे आपको मिलेगा टोटल आपकी इनकम कितनी हुई है, टोटल स्टॉक आपके पास कितना है, और यहाँ पर आपका रेवेन्यू फ्लो दिखेगा, रेवेन्यू मैनेजमेंट दिखेगा, और सेल्स का नीचे आपको यहाँ पर एक समरी दिखेगा, एक एनालिसिस दिखेगा कि टोटल आइटम आपने कितने सेल्स किए, जिसमें से टॉप आइटम जो आपके बिक्री हो रहे हैं वो कौन से आइटम है, लास्ट आपने कितना उसको बेचा, कौन सा स्लो आइटम वाला है, ये सारा चीज यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसको एक एक करके और आगे ले चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको देखिए, आपको बताना है कि अगर आपके कस्टमर है तो ये ग्रुप सन्ड्री डेटर रहेगा। देन यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इसको रखेंगे आप अनरजिस्टर्ड। अदरवाइज अगर वो जीएसटी वाला पार्टी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेगुलर विद जीएसटी को ऑप्शन को चूज करना है। देखिए, एक आपके बिजनेस में जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं, आपके जो सप्लायर्स होते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे वो जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या वो कॉम्पोजिशन वाले हो सकते हैं, या वो टीडीएस आपका टैक्स डिडक्टर हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट उसके, या फिर आपका अनरजिस्टर्ड हो सकता है, या फिर आपको पता ही नहीं कि वो क्या है, तो ये उस केस में अननोन ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो। तो मान के चलिए मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो मेरा कस्टमर है वो जीएसटी वाला है, तो मैंने सिंपली क्लिक करना है रेगुलर विद जीएसटी। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि मुझे सिर्फ उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है
और उसके बाकी के सारे नाम, पता, एड्रेस सब कुछ ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर फिट कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही डाला तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका नाम ले लेगा। यहाँ पर हालांकि आपको दिखा रहा है सैंपल लीगल नेम दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो आपको मैं ये अकाउंट दिखा रहा हूँ ये डेमो अकाउंट है, ताकि आपको पता चले सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाला तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक लीगल नेम यहाँ पर आपका आ गया है। ठीक है, वो चीज नहीं था। लीगल नेम मतलब यहाँ पर जो उसका एक्चुअल में नाम होगा वो यहाँ पर खींच के जीएसटी पोर्टल से लेके यहाँ पर वो फीड कर देगा। ठीक है, देन यहाँ पर हमको उसका ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है, आप डाल सकते हो। उसका किस आदमी से आपको कांटेक्ट करना है, उसका मोबाइल नंबर क्या रहेगा ये आप डाल देंगे। आप उसको क्रेडिट पीरियड कितने दिनों के लिए देना चाहते हैं वो डालेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर डालेंगे। देन यहाँ पर एड्रेस भी देखिए, ये बाय डिफॉल्ट सैंपल एड्रेस जो लिखा है ये एक्चुअली जीएसटी में जो होगा वो यहाँ पर आपको ला के दे देगा, बट यहाँ पर सैंपल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। देन आप क्लाइंट पे यहाँ पर बैंक डिटेल डाल सकते हैं, उसके क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं कि हमको उसको उधारी कितने रुपए की देनी है, 10,000 की, 1,000 की, 1,00,000 रुपए की, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और उस पार्टी से आपको लेना कितना है, ओपनिंग में अगर कुछ बैलेंस है तो यहाँ पर आप उसको फिट कर सकते हैं एंड देन सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अकाउंट देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ऐड हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिए जो एक लिस्ट खुली है ये आपके सारे अकाउंट है जो आपने क्रिएट करके रखे हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं जो कि अभी हमारे यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे ये एक्टिव है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक अकाउंट, जैसे मान लीजिए कि ये एक अकाउंट है ये अभी डीएक्टिवेट हो गया है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एडिट करके डीएक्टिवेट कर सकते हैं जब हमको इस पार्टी के साथ कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन हम चलते हैं वापस से डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम एक आइटम क्रिएट करना बताते हैं आपको। यहाँ पर हम आइटम क्रिएट करेंगे। तो देखिए अब आप जो बेचने वाले हो वो कोई गुड्स है या सर्विस है या कोई एडिशनल सर्विसेज है, तो हमने लेफ्ट हम गुड्स ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ पर हमने बताया कि हम बेचने वाले हैं एक एप्पल आईफोन प्रो मैक्स 16, जो भी ऐसा कुछ नाम होगा। अच्छा कैप्सूल ऑन है, सेकंड, एप्पल आईफोन 16 मैक्स प्रो या प्रो मैक्स कुछ भी, ये हमने दे दिया उसका नाम। देन डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं ये क्या चीज है। देन ग्रुप, आप चाहो तो इसका अलग से ग्रुप बना सकते हो या फिर इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन कैटेगरी आप चाहो तो बना सकते हैं कि ये मोबाइल फोन है, कि ये एक्सेसरीज है या कुछ और मेरे अलग अलग कैटेगरी अगर है तो आप डाल सकते हो। देन यूनिट, किस में बेचोगा इसको, तो यहाँ पर इसको हम पीसेस में बेचते हैं या फिर नंबर से बेचते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर किया पीसेस, तो हमने यूनिट बता दी। एक्सेसन कोड आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपको एक्सेसन कोड नहीं पता तो डायरेक्टली आप देखोगे यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड कोड का। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो जीएसटी का जो पेज है जहां पर हम एचएसएन नंबर देख के रेफरेंस देते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज पे आपको लाके छोड़ देगा। तो यहाँ पर आपको खाली सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर फोन लिखना है। तो जैसे अपने फोन लिखा और सर्च किया तो फोन से रिलेटेड जितने भी एचएसएन कोड है यहाँ आपको दिख जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जो कोड है फॉर एग्जाम्पल वो है हमारा 3901। तो मैंने क्या करना है यहाँ पर सिंपली डाल देना है 3901, ये मैंने डाल दिया। फिर नीचे आपका यहाँ पूछता है नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड। ये क्या है, ये है कि लेट्स सपोज आपके पास आपने कोई परचेज नहीं किया लेकिन आप उस आइटम को सेल करने जा रहे हैं, तो क्या उसको हम अलाउ करें क्या। तो ये आप चाहो तो कर सकते हो। ये बेसिकली कब काम आता है कि मान लीजिए मैंने एक सप्लायर से माल खरीदा और मेरे कस्टमर को माल बेच दिया। सप्लायर ने मुझे उसका बिल अभी तक नहीं दिया है लेकिन माल दे दिया। तो जब तक बिल नहीं देगा उसकी मैं अपने रिकॉर्ड में एंट्री क्या करूंगा, एंट्री तो नहीं कर सकता। तो लेकिन सेल करना जरूरी है कस्टमर को, तो आपने क्या किया, आपने उसको सेल कर दिया। तो ये है वो चीज का नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड। अगर इस चीज को ऑन रखेंगे तो आपको ये चीज अलाउ करने देगा, अदरवाइज इसका आप नो रख सकते हैं। ठीक है, देन लो स्टॉक वार्निंग, ये आपको क्या, अगर आपका स्टॉक अगर कम हो जाए तो क्या उसकी वार्निंग दे कि हाँ भैया ये स्टॉक कम जा रहा है, आप इसको और ऑर्डर कर दीजिए। अगर इस चीज को ऑन रखेंगे तो आपको जैसे आपका स्टॉक लो हो जाएगा ये आपको वार्निंग देगा। ठीक है, देन एमआरपी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एमआरपी है 1,50,000 रुपए। देन ओल्ड एमआरपी अगर कुछ होगा तो यहाँ आप डाल सकते हो, मैंने इसको स्किप कर देना है। परचेज प्राइस कितने में खरीदते हो, लेट्स सपोज मैंने इसको परचेज किया है 1,20,000 रुपए में। सेल प्राइस कितने में करेंगे, 1,40,000 रुपए में। हमने यहाँ पर वो चीज डाल दिया। देन मैनेज स्टॉक, इसको अब स्टॉक कैसे मैनेज करोगे, नॉर्मल तरीके इसको नॉर्मल रहने दीजिएगा और कुछ कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास कुछ है तो वो डालिएगा। ओपनिंग स्टॉक का क्या रेट है वो डाल दीजिएगा अगर है आपके पास तो। और जीएसटी रेट कितना है, तो जीएसटी रेट लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 18%। मैंने ये डाल दिया। क्या इसके ऊपर सेस लगेगा, सेस मतलब जीएसटी में एक सेस भी होता है जो कि टोबैको प्रोडक्ट ये सब के ऊपर लगता है। तो अगर है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर इसको नो रहने दीजिएगा और ये आइटम आपका एक्टिव है। ठीक है, सिंपली इतना हमने डाल दिया और सिंपली इसको हमने सेव कर दिया।
तो देखिए आपका आइटम बन गया। इसी तरीके से हमने बहुत सारे और भी आइटम यहाँ पर बना रखे। तो इस तरीके से हमको उसका एक पूरा लिस्ट मिल जाता है कि अपने पास कौन कौन से स्टॉक है, उसका एचएसएन कोड क्या है, वो उसका यूनिट पीसेस में है, किलो में है, मतलब नंबर्स में है, किस में है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ठीक है, देन अब हम वापस से जाते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम एक सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं, या पहले हम परचेस कर लेते हैं क्योंकि आईफोन पहले परचेस करेंगे फिर बेचेंगे। तो चलिए हम क्रिएट परचेस बिल में यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर वेंडर जो है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमने वेंडर यहाँ पर बना रखे हैं। तो कोई भी मैं एक वेंडर को चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज किया इस वाले पार्टी को, ठीक है। देन यहाँ पर हम उसका बिल नंबर देंगे। जब मैंने मोबाइल फोन परचेस किया तो सामने वाला पार्टी एक बिल भी देगा, जिस बिल में डिटेल लिखी रहेगी कि बिल नंबर कितना है, डेट कितना है, क्या आइटम खरीदा, कितने में खरीदा, उस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा बिल नंबर डेमो 1, ठीक है। मैंने बिल नंबर डाल दिया। देन कस्टमर का बिल का तारीख, ये बाय डिफॉल्ट आप देखोगे जो आज की जो डेट है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट आज की डेट उठा लेता है। आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो। तो मैंने मान लीजिए इसको चेंज कर लिया और मैंने 1 जनवरी की डेट दे दी, ठीक है। देन यहाँ पर टर्म डेज, मतलब ये हमको उधारी कितने दिन की देता है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो देखोगे कि हमने आज अगर 1 जनवरी को खरीदा है और 30 दिन की अगर वो हमको उधारी देता है तो उसका ड्यू कब आएगा, 31 जनवरी को आएगा। मतलब 31 तारीख को हमको उसको पेमेंट कर देना है। आप इसको मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं जिस दिन बिल बना उसी दिन पेमेंट उसका ड्यू हो जाता है, तो यहाँ इसको आप टर्म डेज को हटा सकते हो, 0 कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, हमारा ड्यू डेट 1 जनवरी ही हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर परचेज फ्लेक्सिबल में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसका डालेंगे आइटम। हमने आइटम क्या डालना है, हमने डालना है आईफोन। तो देखिए मैंने आईफोन डाला तो ये मेरा आ गया कि एप्पल आईफोन 16 मैक्स प्रो जो अभी भी मैंने बनाया था। सिंपली मैंने इसको क्लिक किया और कितनी पीसेस मैंने करता, बाय डिफॉल्ट ये 1 पीस लेगा, आप इसको चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पीसेस को 5 कर दिया। सेल रेट ये 1,20,000 जो हमने मास्टर बनाते समय डाला था वहां से उठाया है। कुल मिला के 6 लाख रुपए का हमारा फोन हो गया। देन अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देखिए 6 लाख का ये हो गया। एंड देन और कुछ अगर आइटम है तो आप वो डाल सकते हो। देन टैक्सेबल अमाउंट ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि जीएसटी नहीं आ रहा है, बिकॉज ये जो हमारी पार्टी है, ये पार्टी हमारी अनरजिस्टर्ड है। देखिए अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दूसरी पार्टी चूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम रजिस्टर्ड वाला पार्टी बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। रेगुलर विद जीएसटी, इसका नंबर हम डाल देंगे यहाँ पर जो भी इसका नंबर रहेगा, एंड देन इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमने जीएसटी नंबर डाला, सेव किया। जीएसटी नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट क्योंकि हमने एक पार्टी ऑलरेडी जीएसटी से बना रखी थी। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर हमको एक एरर रिपोर्ट भी दे दे रहा है कि हमसे गलती ना हो। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पार्टी चेंज कर देते हैं। पहले अकाउंट 29 लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो हमने हमारा वेंडर का नाम डाल दिया। एंड यहाँ पर हमने अब जब डाला, देखिए 6 लाख रुपए जो था, अब उसके ऊपर जीएसटी जुड़कर 7,08,000 रुपये हो गया। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारा कितना हुआ, ये देखिए 6 लाख रुपए, जिसके ऊपर एसजीएसटी सीजीएसटी जो है रेस्पेक्टिव वो आ गया। पहले ये नहीं दिखा रहा था, क्यों, क्योंकि हमने वहां पर जो वेंडर चूज किया था वेंडर अनरजिस्टर्ड था। तो जो अनरजिस्टर्ड पार्टी होती है वो जीएसटी आपसे चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बिल बन गया। और अगर वो मान लीजिए हमसे कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कुछ लेता है, तो यहाँ पर आप उसको अलग से डाल सकते हो कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का उसने हमसे और 100 रुपये लिया या 500 रुपये लिया, या उसने मेरे से 1000 रुपये लिए, तो ये चीज आप डाल दोगे जिसके ऊपर जीएसटी 18% के हिसाब से 1180 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये आपका बिल बन जाएगा, आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल करने के बाद अब हम इस पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो यहीं पर देखिए हमको एक रिपोर्ट आ गई, परचेस बिल्स की सारी डिटेल। इसी के लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट पेमेंट। स्वाभाविक है, अगर आप किसी से परचेस करेंगे उसको आप पेमेंट भी करेंगे, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसने हमको यहाँ पर बता दिया कि पेमेंट करना है क्या। हाँ चलो इसको पेमेंट कर देते हैं। हमने क्रिएट पेमेंट पे क्लिक किया, सिंपली आपका यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा, पार्टी नाम ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा, और हम यहाँ पर कितने तारीख को पेमेंट किए, किस मोड में पेमेंट किए, चेक से किए, नेट बैंकिंग से किए, कैश में दिए, यूपीआई से दिए, आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। एंड देन कौन सी बैंक के थ्रू आपने किया, आपका बैंक अकाउंट आपने जो बनाया होगा वो बैंक आ जाएगा। हमने डेमो के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बना रखा है, आपने उसको चूज किया, कितना पेमेंट करने वाले हो। अगर आपको पूरा पेमेंट करना है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिए अमाउंट पेड इन फुल, तो ऑटोमेटिक क्या जाएगा, सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। या अगर आप उसको कुछ पार्ट पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने ये पेमेंट इसको किया पे इन फुल, तो देखिए सारा पैसा इसका आ गया। एंड देन सेव कर देंगे इसको हम। तो देखिए पेमेंट हैज बीन
क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर उसका पेमेंट भी आपने दे दिया है। वापस से डैशबोर्ड पे चल के देखते हैं तो अब देखिए अब जो मेरी रिपोर्ट बन गई है, यहाँ पर दो चीज दिखाई दे रही है कि भैया आपका जो है टोटल परचेसेज है वो 6,01,000 रुपए का है। 6 लाख रुपए आपका मोबाइल फोन का हो गया और 1,000 जो आपने उसके ऊपर भाड़ा दिया वो भी उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो 6,01,000 रुपए यहाँ पर आपको टोटल परचेसेज दिखाई दे रही है। एंड क्योंकि परचेज आपका खर्चा ही है बिजनेस के नजर से, तो इसलिए टोटल एक्सपेंस भी आपका 6,01,000 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर एक और चीज देखिए, जब दोबारा से हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे आए हैं तो यहाँ नीचे आपको दिख रही है रिसेंट एक्टिविटी कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तो ये आपका एक रिकॉर्ड आपको दिखाता है कि पिछले समय में आपने क्या किया, आपने कोई एड्रेस बनाया, आइटम बनाया, अपने बिल बनाया, सब कुछ यहाँ पर आपको रिसेंट एक्टिविटी दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डैशबोर्ड में देखिए मेरे पास 6 लाख रुपए के स्टॉक है। आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि 6 लाख में क्या क्या स्टॉक है, तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको दिखा देगा कि आपके पास टोटल स्टॉक क्या क्या है। तो देखिए मेरे पास एप्पल आईफोन प्रो मैक्स जो है वो मेरे पास 5 क्वांटिटी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं और अब हम एक सेल बिल बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो बनता है। चलिए क्रिएट सेल बिल। हमारे पास कोई एक कस्टमर आ गया, कस्टमर लेट्स सपोज कैश सेल्स हो रहा है, एक कस्टमर आया और हमने उसको एक मोबाइल फोन बेचा। ठीक है, हमने आईफोन बेचा उसको, मैंने क्लिक किया, एक क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आ गई, 1,40,000 हमने रेट डाला था, 18% जीएसटी उसके ऊपर लगता है, 1,65,200 का बन गया सिंपली। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब कस्टमर को अगर आपने यहाँ पर सेल कर दिया है तो आप वापिस से अगर देखना चाहें इस चीज को, तो ये जो उसका बिल है, अब उसका अगर प्रिंट अगर निकाल के उसको देंगे तो उसको बिल का किस तरीके से प्रिंट आउट दिखेगा। यहाँ देखिए प्रिंट के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट पी। हमने ऑल्ट पी का एक कमांड दिया तो यहाँ पर ये प्रिंट ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए ये हमारा बिल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारी कंपनी का डिटेल आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट आ जाएगा, किसको बेचा आपने, क्या बेचा है ना, क्या उसके ऊपर जीएसटी का कंपोनेंट रहेगा। इस तरीके से जो हमारा एज पर जीएसटी नॉर्म्स जैसी बिल बननी चाहिए वैसा बिल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, दोबारा चलते हैं, होम पेज पे आते हैं। देन अब हम मान लीजिए ये देखिए जब हमने फोन बेच दिया, अब मेरे स्टॉक कितने का बचा, 4,80,000 का, पहले 6 लाख का था, तो 6 लाख में से 1,20,000 का स्टॉक माइनस हो गया। तो देखिए कितना रियल टाइम तुरंत तुरंत आपको एक चीज पता चल रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपका है अकाउंट मास्टर, ये आपका पार्टी मास्टर, देन आइटम मास्टर, देन सेल्स, देन परचेजेस। आप यहाँ से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सेल्स वगैरह क्लिक करूँ तो मेरे को और अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे सेल्स इनवॉइस आपको बनानी है, कोटेशन अगर आपको किसी को देना तो आप दे सकते हो, डिलीवरी चालान देना दे सकते हैं, सेल्स रिटर्न करनी है कर सकते हैं, बल्क इनवॉइस अपडेट आपको करनी है तो भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से परचेज में भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, आप परचेज बिल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिमिलरली परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं। देन रिसिप्ट अगर आपको करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो देखिए रिसिप्ट हो गया। देन पेमेंट है, कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली जब कैश और बैंक का आपका अगर लेन देन होता है, आप अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किए, आपकी बैंक से कैश विड्रॉ किए, आपके एक बैंक से दूसरे बैंक में लेन देन किए, तो उसमें हम कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं। तो मान लीजिए अभी अगर जो हमने कैश सेल्स किया उससे हमको 1,40,000 पैसा आया, अब वो 1,40,000 हम बैंक में जमा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रा एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट जो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने पैसा जमा किया, कितना जमा किया, 1,00,000 रुपए हमने यहाँ पर जमा किया। ठीक है, और दूसरा जो आपका है कैश इन हैंड, तो कैश से आपसे 1,00,000 रुपए चले गए और इसको आप कर देंगे सेव। तो देखिए यहाँ पर आपका वो रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि भैया आपने कैश जमा कर दिया है। अब अगर आगे जाते यहाँ जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या मिलेगा, देखिए इतनी सारी आपको रिपोर्ट मिलेंगी। जैसे जनरल रिपोर्ट में आपका सेल्स समरी हो गया, सेल्स रजिस्टर हो गया, सेल्स रिटर्न समरी है। सिमिलरली फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है। आप बैलेंस शीट पे देखिए क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा बैलेंस शीट बन के दिख जाएगी। आप बैक कर दिए और आप आपका ट्रेडिंग पीरियड देख सकते हैं, तो देखिए आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बन गया। यहाँ पर हमको दिख गया, हमने 6 लाख का माल खरीदा था, 1,40,000 का माल बेचा, 4,80 का स्टॉक बच गया, प्रॉफिट हो गया 19,000 रुपए का। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अलग अलग व्यू दिए हैं, डिफॉल्ट व्यू है, ग्रुप विथ सब ग्रुप है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया टाइप का थोड़ा रिपोर्ट बनेगा। फिर और क्लिक करेंगे तो अकाउंट जीरो बैलेंस या ऑल अकाउंट, ये सारा सब कुछ यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है,
देन ठीक उसी तरीके से आपको किस किस आदमी से पैसे लेने हैं, इनवॉइस वाइज किसका पैसा आना बाकी है, कस्टमर वाइज कितना लेना बाकी है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पर देखें इसके ठीक है तो जीएसटी कंप्लायंस आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ अगर हम क्लिक करें तो ये आपका जीएसटी का जो रिटर्न आप मंथली फाइल करते हैं उसके लिए भी आपको डिटेल रेडी करके दे देता है। ठीक है, जीएसटीआर के सेल्स दे देगा, एचएसएन के साथ जीएसटी के परचेसेस दे देगा। ये देखिए रिटर्न रिपोर्ट जीएसटीआर 1। अब मान लीजिए ये 1 महीना हो गया और मुझे जीएसटीआर 1 या तो मैं खुद फाइल कर रहा हूँ या अपने किसी सीए या फिर एडवोकेट को दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जब जीएसटीआर 1 को क्लिक करूंगा, कौन से पीरियड का आपको करना है, जनरेट रिपोर्ट करेंगे। एक्सेल भी कर सकते हैं, जेसन भी कर सकते हैं। यूजुअली बहुत सारे जो कंसल्टेंट है वो दोनों चीज मांगते हैं, क्योंकि जेसन जो होता है वो उनको ईजी होता है कंप्लायंस करने में, और एक्सेल के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो वहां से डेटा से रिपोर्ट फेच करके आपको यहाँ पर देखिए वो रिपोर्ट बना देगा। B2B में क्या हुआ, B2BA में क्या हुआ, इस तरीके से जो जो एलिमेंट आपका जीएसटी पोर्टल पे मांगा जाता है वो सबका यहाँ पर देखिए डिटेल आ जाता है। देखिए कितने एक्यूरेट तरीके से हमने कैश सेल्स किया था, एक ही किया था, तो B2CS में आना चाहिए। तो देखिए B2CS में उसने बताया कि भैया आपने जो बेचा है 18% वाला 1,40,000 का माल बेचा है। तो कितने अच्छे। और डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट समरी भी यहाँ पर आपका आ गया है कि आपने इनवॉइस नंबर 1 ही रेस किया है और टोटल आपकी एक ही इनवॉइस है। एचएसएल की अगर हम समरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एचएसएल समरी भी आपका टोटल आ जा रहा है। तो प्रॉपर तरीके से आपका जो अकाउंट्स मेंटेन होता है वो ये सॉफ्टवेयर कैपेबल है उसको मेंटेन करने के लिए। एंड और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। तो ये तो था हमारा आज का एक छोटा सा डेमो इस पूरे सॉफ्टवेयर के लिए। बहुत इजी टू यूज है, आप इसको अपने हिसाब से मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर हम आपको दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।